पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एकोपिद्वादंकेभ्यो देवानां मुदेभ्यो नमो विष्णुकेभ्यो नमो विष्णुकेभ्यो नमः आनिर्देभ्याद्रापे अन्धसत्वते दर्शनीलोहिता आसामजानां वेगामसूनां मा भेर्मारोमोचनः किञ्चनानुमदायमार्द्राय तदेवने च वीराय प्रणामयमतिः यथा संसदपदे चतुपदे विष्टं पुटङ्ग्रामे अस्मिन् हातनं महाजाते स्वादनो शिवाविश्वाः वेगजी शिवार्च वेगजी तया नो जीवते वदनवान् नितन्मसि जयतावान्तच भूयागुंसतितोद्रावितसुरे देकागुंसदेवने वदनवान् नमोस्त्रेभ्यो देवीदेहाम्बरिकं कवहातेभ्यो दत्तवराते दत्तदक्षिणा दत्तमूर्ते ततो देजेश्वरद्वाहातेभ्यो नमोस्ते नमस्ते नमोजयन्ते जनिकोजत्नो देशने गान्यम्मे तस्माः नमोस्तुतेभ्यो जयन्त्रि जय जय दिवि कवहातेभ्यो दत्तवराते दत्तदक्षिणा दशप्रदेशे दशो देजेश्वरद्वाहातेभ्यो नमोस्ते नमस्ते नमोजयन्ते जनिकोजत्नो देशने गान्यम्मे तस्माः नमोस्तुतेभ्यो जय पृथिव्यां जय कामन्ने कवहातेभ्यो दत्तवराते दत्तदक्षिणा दत्तप्रदेशे दशो देजेश्वरद्वाहा तेभ्यो नमो असुतेनो वन्ततेनो मृडयन्तु तेजन्निघोजच्छनो देशतमे कान्यम्मे तस्मः गोकुमानो अस्त्रीश्रीरिकामानो वीरानुरभामिनो वादिर्देयविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे शुद्धोदिस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। लिंगाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयाग्निविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीलिङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दुर्धर्षाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम कृत्तिवाससे नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम विष्णुप्रियशंकराय नमः। ओम विष्णुप्रियशंकराय नमः। ओम विष्णुप्रियशंकराय नमः। ओम विष्णुप्रियशंकराय नमः। भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, शिव तत्व पर विचार करने में हम सभी लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने शिव तत्व को लेकर के क्या निर्देश दिए हैं। जो तात्विक विचार है, तात्विक विचार करने में चूंकि तत्व के मुख्य रूप से दो स्वरूप होते हैं, एक होता है सगुण स्वरूप और दूसरा होता है निर्गुण स्वरूप।
दार्शनिक धरातल पर उसी को बोलते हैं। एक होता है औपाधिक स्वरूप और दूसरा होता है निरुपाधिक स्वरूप। और कई बार इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है व्यवहारिक स्वरूप और दूसरा होता है पारमार्थिक स्वरूप। तो तत्व का, किसी भी तत्व का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह निरुपाधिक होता है और वह निर्गुण होता है। तो निर्गुण और निरुपाधिक स्वरूप किसी भी वस्तु का परमार्थ स्वरूप कहलाता है। और जो सगुण स्वरूप होता है, औपाधिक स्वरूप होता है, यही उस वस्तु का व्यवहारिक स्वरूप कहलाता है। सनातन धर्म की परंपरा में भगवान शिव के दोनों ही स्वरूपों की पूजा और आराधना, चिंतन मनन साधक लोग करते हैं। इसीलिए कहीं आप देखेंगे कि भगवान शिव के मंदिर में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कराया जा रहा है। उनके सगुण साकार स्वरूप को ध्यान में रख करके, सगुण सौपाधिक स्वरूप को ध्यान में रख करके जो व्यवहारिक धरातल पर होता है वो करते हैं कि हम अपने जीवन में एक आदर्श गृहस्थ कैसे बन सकें। तो एक आदर्श गृहस्थ का भी यदि हमें कहीं उदाहरण खोजना पड़ेगा सनातन धर्म में, कहीं से उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो उनका मॉडल कौन बनेगा, वो आदर्श रोल में कौन होंगे? भगवान शिव। अब भगवान शिव के परिवार को यदि आप देखेंगे ना, एक दूसरे के विरोधी जीव वहां पर निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका परिवार चल रहा है। भगवान शिव के गले में सर्प है। अब देखिए थोड़ा सा, और सवारी नंदी है। अब भगवान शिव की जो पत्नी पार्वती जी है, गौड़ी है, जो आदि शक्ति है, वो सवार किस पर है? सिंह पर। और सिंह का भोजन क्या है? बैल। भगवान शिव के वाहन जो नंदी है, उसी को खाने वाला माता पार्वती की सवारी सिंह है। कैसे संतुलन बनता होगा? अब देखिए, भगवान शिव और पार्वती दोनों के पुत्र माने जाते हैं गणेश। अच्छा, भगवान गणेश किस पर सवार है? प्रतीक है, उसको समझना पड़ता है। और केवल प्रतीक ही नहीं है, उसके पीछे जो है दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो गणेश सवारी करते हैं चूहे की, चूहे पर सवार है। भगवान शिव के गले में जो है पहना हुआ है सर्प, और सर्प का भोजन है चूहा। अब सोचिए, एक ही घर में निवास करने वाले इतने सदस्य और उनके उनके ये वाहन, किस प्रकार से संतुलन बनता होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बतलाया कि सनातन धर्म में एक आदर्श परिवार, एक आदर्श गृहस्थ जीवन का भी कोई उदाहरण यदि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हो सकता है, वो भगवान शिव का परिवार है। उनसे सीखना चाहिए वो कैसे संतुलन बनाते हैं। और आपके भी घर परिवार में सभी एक ही विचार में चलने वाले हों, ये जरूरी नहीं है। इसलिए उनका जो सगुण सौपाधिक व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक स्वरूप है,
उस धरातल पर हम एक व्यवहारिक जीवन में एक आदर्श परिवार को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। और परिवार का जो मूल है ना, जिस संबंध पर परिवार की नींव चलती है, वो तो पति पत्नी का संबंध है। और पति पत्नी का संबंध जिस पवित्र विधि से बनती है, सनातन धर्म में हम उसको विवाह बोलते हैं। सनातन धर्म में उस संस्कार को विवाह बोलते हैं। इसलिए शिव पार्वती विवाह व्यवहारिक धरातल पर सनातन धर्म की परंपरा में लोग महाशिवरात्रि के रात्रि में करते हैं। लेकिन जो साधक लोग हैं वो क्या करते हैं? गृहस्थ लोगों के लिए तो चूंकि एक आदर्श परिवार का उदाहरण भगवान शिव जैसा ढूंढना मुश्किल है, तो उनकी पूजा और आराधना करके वो कम से कम इस अपने भीतर मंगलमय भावना को उस दिन धारण करना चाहते हैं कि जैसे कि विभिन्न स्वभावों के बीच आपका संतुलित परिवार चल रहा है, मेरा भी जिस वैवाहिक संबंध में बंद करके हम अपने परिवार में जी रहे हैं, हमारा भी जीवन आप ही की तरह से आदर्श बन सके, एक आदर्श जीवन हम खड़ा कर सके। लेकिन जो साधक लोग हैं वो तो योग साधना में अपने अंतर जगत में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं। उनको बाहर शादी विवाह से क्या लेना देना। अब परम पूज्य गुरुदेव यहां पर बतलाते हैं, अब देखो यहां शिव और पार्वती कौन है। यौगिक धरातल पर शिव और पार्वती है कौन? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों में सबसे जो अंतिम ऊपर का चक्र है ब्रह्मरंध्र, यही ब्रह्मरंध्र परम चेतना शिव का प्रतीक है। कई लोग सहस्त्रार चक्र को भी परम चेतना का केंद्र मानते हैं। अभी आप सुन करके आए हैं कि परमार्थ तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो जो चेतन ब्रह्म है, तात्विक दृष्टिकोण से वही शिव तत्व है। भगवान शिव का निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म है। इस पर हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे और उसमें आपको हम प्रमाण देंगे उपनिषद का। भगवान शिव का पारमार्थिक स्वरूप निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। तो जो चेतन निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी जो चेतना शक्ति है, हम उसी को पार्वती बोलते हैं दार्शनिक धरातल पर। जो निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म है, वही शिव तत्व है। भगवान शिव का वो निर्गुण और पारमार्थिक स्वरूप है। जो चेतन ब्रह्म है, उस चेतन ब्रह्म की जो चेतना शक्ति है, तो ब्रह्म की चैतन्य शक्ति को ही पार्वती बोलते हैं। ब्रह्म की चैतन्य शक्ति को ही आदि शक्ति पार्वती बोलते हैं। ये वैदांतिक दृष्टि और ये दार्शनिक दृष्टिकोण से ये चीजें सिद्ध होती है। तात्विक धरातल पर ये चीजें सिद्ध होती है। यौगिक धरातल पर आपके शरीर के भीतर, जिसको आप अनुभूति के अंदर ला सकते हैं, तो कहा कि आपकी चेतना का शिखर ये ब्रह्मरंध्र, यही परम चेतना शिव का प्रतीक है। और जो आपके शरीर के भीतर आदि शक्ति कुंडलनी है, हम इसी को बोलते हैं पार्वती। तो जिसको व्यवहारिक धरातल पर आप विवाह बोलते हैं, तो विवाह क्या है? तो कहा कि
स्त्री और पुरुष उन दोनों का एक पवित्र संबंध है, वैधि संबंध है। उसको तत्व के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे स्त्री और पुरुष को, तो क्या बोलेंगे आप? शिव और शक्ति का मिलन है, जिसको स्त्री पुरुष का संबंध कहते हैं आप, उसी को तत्व के दृष्टिकोण से हम शिव शक्ति का मिलन बोलते हैं। तो शिव क्या है? परम चेतना ब्रह्म। और शक्ति क्या है? आदि शक्ति कुंडलनी। जब एक साधक साधना के द्वारा अपने आदि शक्ति कुंडलनी को, जो पार्वती के रूप में है, इसको अपने नीचे से उठा करके ब्रह्मरंध्र चक्र, जो परम चेतना शिव का प्रतीक है, उससे मिलाने का प्रयास करता है, उससे मिलाने का वो साधना करता है। हम इसी को बोलते हैं महाशिवरात्रि महोत्सव। यौगिक दृष्टिकोण से शिव शक्ति के मिलन को ही आदि शक्ति कुंडलनी का ब्रह्मरंध्र चक्र में जाकर के पहुंच करके परम चेतना स्वरूप से एक हो जाना, ये शिवरात्रि महोत्सव का यौगिक स्वरूप है। साधक लोग इस प्रकार से इस महाशिवरात्रि महोत्सव को मनाते हैं। वो व्यवहारिक धरातल पर गृहस्थ लोग जैसे शिव पार्वती का विवाह कराते हैं, वो साधक लोग तो अपने भीतर शिव शक्ति का मिलन करते हैं। व्यवहारिक धरातल पर जिसको विवाह बोलते हैं, यौगिक धरातल पर वो मिलन कहलाता है। क्योंकि योग कहते किसको है? योग माने मिलन, योग माने मिलना। शक्ति का शिव से मिलन ही योग कहलाता है। और दार्शनिक धरातल पर वेदांत के दृष्टिकोण से शिव और शक्ति, ये दोनों में भेद नहीं है, भेद है औपाधिक। पारमार्थिक स्वरूप से दोनों में, तात्विक दृष्टिकोण से दोनों एक ही है। क्योंकि जो चेतन ब्रह्म है, हम उसी को शिव तत्व बोलते हैं, और जो चेतन ब्रह्म में चैतन्य शक्ति है, हम उसी को ब्रह्म विद्या रूपा पार्वती बोलते हैं। जब शिव संहिता का आप अध्ययन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वस्तुतः पार्वती जी कौन है। वहां पार्वती जी को ब्रह्म विद्या कहा गया है। और जो शिव है, वो शिव तात्विक दृष्टिकोण से कौन है? निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म ही है। ये तो जो वेदांत विचार करने वाले मनीषी लोग होते हैं, वो इस प्रकार से शिव और शक्ति के एकत्व का अनुभूति करने का साधना करते हैं, विज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके लिए महाशिवरात्रि के अनुष्ठान का स्वरूप ये होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो परम तत्व परमार्थ तत्व के रूप में ब्रह्म है, उसका तो बार बार वर्णन किया ही चौथे खंड उपदेश के अंदर। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं, और इस सत्य का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। ठीक, यह जो निर्गुण निरुपाधिक रूप में ये परमार्थ तत्व ब्रह्म है, आत्मा है, जब यही सगुण और सौपाधिक स्वरूप में उतरता है, वह जीव और जगत बन जाता है। जो निर्गुण निरुपाधिक परमार्थ तत्व ब्रह्म है, आत्मा है, वही जब सगुण सौपाधिक धरातल पर उतरता है, वह जीव और जगत बन जाता है। जीव और जगत के रूप में वह अभिव्यक्त होता है। इसीलिए जीव और जगत की व्यवहारिक सत्ता मानी जाती है।
तो जब सगुण सोपाधिक स्वरूप में निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म आएगा, तो कहा कि देखो, ब्रह्म अपनी जिस अचिंत शक्ति के माध्यम से सगुण साकार सोपाधिक स्वरूप में आता है, उनकी शक्ति त्रिगुणात्मिका है। और जब त्रिगुणात्मिका बोलते हैं, इसीलिए कहा कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। भगवान की, परमात्मा की अचिंत शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, उसको बोलते हैं माया। और उसी माया को ही बोलते हैं मूल प्रकृति। तो माया कहें या मूल प्रकृति कहें, यह है त्रिगुणात्मिका। अब त्रिगुणात्मिका जब बोलते हैं तो उसमें तो तीन प्रभाव है, तीन गुण है, सत्व रजस और तमस। इसी तीनों गुणों के आधार पर परमात्मा की प्रमुख तीन शक्ति मान्य हो जाती है। सगुण साकार भूमि में आने पर, सोपाधिक स्वरूप में आने पर, इसलिए उनके तीन स्वरूप निश्चित हो जाते हैं, जिसको सनातन धर्म में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। समझ रहे हैं इस चीज को? चूंकि जो निर्गुण निराकार परमार्थ तत्व ब्रह्म है, जब वह सगुण साकार सोपाधिक भूमि में उतरता है, तो वो कैसे उतरेगा? अपनी अचिंत शक्ति के माध्यम से। और उनकी अचिंत शक्ति कैसी है? सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति। वो तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति व माया के रूप में है। इसीलिए जब वह जीव और जगत के रूप में सगुण सोपाधिक स्वरूप धारण करता है ब्रह्म, तो उसके प्रमुख तीन रूप हो जाते हैं, जिसको सनातन धर्म अपने पौराणिक भाषा में कहता है, एक को ब्रह्मा, दूसरे को विष्णु और तीसरे को शिव। तो शिव का परमार्थ स्वरूप तो निर्गुण निर्विशेष परमार्थ तत्व ब्रह्म हो गया। अब उनका सगुण सोपाधिक जो स्वरूप है, उसी के अंदर तीन चीजें आ जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो क्या परम पूज्य गुरुदेव ने ये सगुण सोपाधिक जो स्वरूप ब्रह्म का, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, इसका कुछ निर्देश दिया है क्या? कभी ध्यान गया आप लोगों का? नहीं। हम लोग रोज तत्व और गुण वंदना में गाते हैं कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है। आ गया ना शिव शब्द? अच्छा, तीन में से तो एक आ गया शिव। विष्णु भी कहीं आया है क्या? नहीं आया है। जब सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण आप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही आप बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु। ठीक है, ये बाबा का अपना बनाया हुआ नहीं है, ये श्लोक सनातन धर्म में है ना, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अंगीकार करके हम सभी लोगों के लिए दे दिया है ना। जब दूसरे का उद्धरण, जब बन जाए स्व आचरण, ये बाबा ने ही कहा है। जब दूसरे का उद्धरण, दूसरे का कहा हुआ, दूसरे का बनाया गया श्लोक, दूसरे का उद्धरण जब बन जाए स्व आचरण, यदि हमने उसको अपने आचरण में उतार लिया, उस तत्व का अनुभव और अनुभूति कर लिया, सत्य किसी की बपोती थोड़े है। अरे ब्रह्मा और विष्णु जो है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ये त्रिकालज्ञ शक्ति है, वो किसी की बपोती थोड़े है, नहीं है ना। जिन्होंने उसको आत्मसात कर लिया, जिन्होंने तत्व से उनको जान लिया, तो कहने को होता दूसरा, लेकिन बनता स्व आभरण, वो स्वयं का आभूषण बन जाता है। दूसरे का उद्धरण जब बन जाए स्व आचरण, कहने को होता दूसरा, क्योंकि मेरे पहले किसी ने कहा है और संत महापुरुषों ने उसका प्रयोग किया है, तो कहने को होता दूसरा, लेकिन बनता स्व आभरण। स्व आभरण माने स्वयं का ही आभरण बनता है, स्वयं का ही अलंकार बनता है, स्वयं का आभूषण बन जाता है वो। ऐसा समझना चाहिए। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतनो हरि।
सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण में हम सभी लोग उच्चारण करते हैं। तो विष्णु शब्द आ गया, तो शिव भी आ गए और विष्णु भी आ गए परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश में। ब्रह्मा भी कहीं आया है क्या? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन है, तो दो तो आ गए, शिव भी आ गए और विष्णु भी आ गए, तो बच गए कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के ये ब्रह्म शब्द तो आया है, तो ब्रह्म तो जो है निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप है, लेकिन उसी ब्रह्म में जब आ लगा देते हैं तो ब्रह्मा हो जाता है। वो आ क्या है? उपाधि। तो औपाधिक स्वरूप तो ब्रह्म का ब्रह्मा बनता है, लेकिन ब्रह्मा शब्द सीधे आया है कहीं निर्देश में क्या है? हाँ, जब हम लोग ठीक है गुरु स्तुति गाते हैं तो गुरु स्तुति में है गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, वहां तो ब्रह्मा शब्द है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का जो प्रार्थना है, कीर्तन है, तत्व गुण वंदना है, उपदेश है, शांति वंदना है, आशीर्वचन जयकार शांति पाठ है, इन सारी चीजों में कहीं ब्रह्मा शब्द आया है क्या? ऐसे सीधे तो नहीं आया है। ब्रह्मा, अब आजकल लोग जो है ना अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ब्रह्मा ही तो लिखेंगे ब्रह्म को। अंग्रेजी में ब्रह्म को कैसे लिखते हैं? ब्रह्मा लिखते हैं अंग्रेजी में, BRHMA, ब्रह्मा ऐसे। तो यहाँ अंग्रेजी की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ तो अपनी भाषा की बात हो रही है। ये जोड़ तोड़ करके निकालना ये तो ठीक नहीं है ना। आइए आपको मैं अब शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताता हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मा को भी बिठाया है। पंच सनातन देवता, जो सनातन धर्म में परमात्मा के 5 सगुण सोपाधिक स्वरूप हैं, जो निर्गुण निर्विशेष निरुपाधिक परम तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी का सगुण सोपाधिक स्वरूप 5 है, जिसको कि पंच सनातन देवता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। तो शिव जी का सीधे नाम आ गया तत्व गुण वंदना में, सत्यम शिव सना है। विष्णु जी का सीधे नाम आ गया मंगलम भगवान विष्णु। अब ब्रह्मा जी को हम लोग ढूंढ रहे हैं और पता नहीं अभी तक तो बहुत सारे लोगों को मिला नहीं होगा, और मुझे लगभग लगता है 2007, अभी कितना है 26, तो उसमें घटा दीजिए 7 साल को, 26 में 7 घटा दीजिए, कितने हो गए? तो 19 साल पहले हमको मिल गए। अभी आप बहुत सारे लोगों को ब्रह्मा जी नहीं मिले होंगे। कहां पर? बाबा के उपदेशों में। शिव जी से भेंट हो गई है, विष्णु जी से भेंट हो गई है, ब्रह्मा जी से भेंट बहुत सारे लोगों को नहीं हुई, क्योंकि उनको वो दृष्टि नहीं है, क्योंकि दूसरे शब्दों में वहां पर कहा गया है। जब आप उपनिषद का अध्ययन करेंगे ना, जब आप वेदांत का अध्ययन करेंगे, और कौन सा वेदांत का ग्रंथ? ये वो वाला नहीं जो परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देशित कर दिया है, वो वाला। वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति, जो वाचस्पति जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ भामती है, उस भामती का यदि अध्ययन करेंगे तब आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या दृष्टि प्राप्त होएगी? जो ब्रह्मा जी है, जो पंच सनातन देवता में एक ब्रह्मा है, तो कई जगह आप देखेंगे कि उस ब्रह्मा की जगह ब्रह्मा शब्द नहीं लिख करके शब्द वहां पर लिखा गया है सूर्य। ब्रह्मा को कहा गया हिरण्यगर्भ। जो पुराण में ब्रह्मा है, वेद के अंदर, वेद के मंत्रों में उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम क्या उच्चारण होता है? हिरण्यगर्भ।
तो जो हिरण्यगर्भ है पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है। और यदि इस प्रकार से आप देखें तो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति, पूरे सौर्य मंडल का अधिपति कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। इसीलिए हिरण्य गर्भात्मक भगवान सूर्य ऐसा कहा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति होने से ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द आया है ब्रह्मांड के अधिपति। जहां भी पुराणों में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है वहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का अधिपति। और ब्रह्मांड का अधिपति वेद के अंदर किसको कहा गया है? हिरण्यगर्भ को। और हिरण्यगर्भ के रूप में कौन है? भगवान सूर्य। तो कहीं सूर्य शब्द है क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं सूर्य शब्द का प्रयोग किया है क्या? सबसे पहले ही उन्हीं का किया है। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। एक बार ही नहीं, 4 बार। कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। यदि आपने वेद मंत्र में जिस देवता के लिए जिस शब्द का प्रयोग आया है, यदि आपने पुराण में उसी वैदिक देवता का कैसे भगवान वेद व्यास ने नाम को बदल करके पौराणिक नाम दिया है, यदि ये रहस्य आपको मालूम होगा तो ब्रह्मा जी का दर्शन भी आपको परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों में हो जाएगा। हमको 19 साल पहले हो गया था, अब आप लोगों को आज से होगा, क्योंकि आज से जान गए। हिरण्य गर्भात्मक भगवान सूर्य को ही ये वैदिक नाम हुआ, अब पौराणिक नाम है ब्रह्मा। तो सीधे ब्रह्मा शब्द का प्रयोग तो परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं किया, लेकिन सूर्य शब्द का प्रयोग तो किया है। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अच्छा, ये सूरज जो है ये सगुण सोपाधिक स्वरूप के अंदर आता है, निर्गुण निराकार स्वरूप के अंदर आता है? सगुण सोपाधिक स्वरूप के अंदर ही तो आता है ना। ये सूरज चांद तारे तो आप देख रहे हैं, उससे तो अग्नि प्राप्त करने का, प्रकाश प्राप्त करने का व्यवहार चल रहा है। जो निर्गुण निरुपाधिक परमार्थ तत्व ब्रह्म है, वही अपनी अचिंत त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति व माया शक्ति के द्वारा जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, सगुण साकार स्वरूप को धारण करता है। जो ही सगुण साकार भूमि में वह उतरता है तो उसके प्रमुख 3 स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों के तीनों परम पूज्य गुरुदेव ने अपने रचनाओं में, अपने निर्देशों में, अपने उपदेशों में उसको निर्देशित कर दिया है। आपको ये दृष्टि होनी चाहिए उसको देखने की। सगुण साकार सोपाधिक भूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो पंच सनातन देवताओं को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने निर्देशों में, अपने उपदेशों में इस प्रकार से जगह जगह पर निर्देशित किया है, उसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। तो भगवान शिव उन 5 सनातन देवताओं में जिनका अभी समय विशेष रूप से उपस्थित हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज उन्हीं के श्री चरणों में ये पहला दिवस का सत्संग समर्पित करते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि